आज अभ्यास है अभ्यास 5B। ठीक, अब 5B में हमें कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। प्रश्न हमें यहाँ पर पढ़ने हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया पर प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हम लोग जोड़ की संक्रिया पर प्रश्न पढ़ते हैं। यानी देखो, कोई भी संख्या हो उनकी कुछ संक्रियाएं होती हैं। संख्याओं के मुख्य 4 संक्रियाएं होती हैं। कोई भी संख्या हो उनकी मुख्य कितनी संक्रियाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी? या तो संख्या को जोड़ा जाएगा, या तो फिर घटाया जाएगा, या फिर उन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा, या फिर उनका भाग किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक, संख्याओं का या तो गुणा जोड़ करेंगे, या फिर घटाएंगे, या फिर उनका गुणा करेंगे, या फिर उनका भाग कराएंगे। अब जैसे जोड़ की बात करी जाएगी, अब यहाँ पर हम लोग बीज गणित से संबंधित पढ़ेंगे। तो बीज गणित का जो बीज गणितीय जो संख्याओं का जोड़ होता है, यानी बीजीय पदों का जो जोड़ होता है, उसमें क्या होगा कि बीजीय पद के साथ में अंक भी सम्मिलित होंगे। ठीक, बीजीय पद के साथ में अंक भी सम्मिलित होंगे। जैसे जोड़ हमने कहा 5 में से x जोड़िए, है ना, 5 में x जोड़िए। तो किसमें जोड़ना है? x में, 5 में, है ना। 5 में कितना जोड़ना है? 5 में x जोड़ना है। तो 5 में x जोड़ने का मतलब क्या हो गया? 5 और इसमें जोड़ दिया x, तो क्या आ गया? 5 प्लस x, है ना। जैसे आगे हमने कह दिया y में, है ना, या ऐसे कह सकते हैं y और x का जोड़, है ना, y और x। तो y और x अगर हमने कहा तो y और x का और की जगह पे हम क्या लगाते हैं? जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या आएगा? y प्लस x, है ना। या जैसे हमने कहा y और 100, तो क्या आएगा जोड़? ये आ जाएगा y प्लस का 100, ये तो आ जाएगा, है ना। या फिर जैसे हमने कहा 5y और 10y, 5y में हमें 10y जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? 5y लिखेंगे प्लस का 10y लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इसमें भी एक घात का है, यानी y की घात, घात जो ऊपर ऐसे लगती है, y की घात 1 है। इसमें भी y की घात 1 है। तो ये जब एक ही घात के यानी एक ही जैसे पद हो तो उनको हम कहते हैं सजातीय पद। क्या कहते हैं? सजातीय पद, एक जैसे हो। तो जैसे यहाँ पर अगर y है तो इसमें भी एक y है। अब संख्या में क्या? ये 5 y है। जैसे हम कहें हमारे पास 5 आम है ना, कोई दूसरा कहे कि हमारे पास 10 आम है, तो हमने कहा कि 5 आम और 10 आम मिला दो, कितने आम हो गए? तो 10 और 5 आम मिला दिया, कितने आम हो गए? 15। तो उसी प्रकार से ये 5y है, ये 10y है। 5y और 10y दोनों जोड़ दिया तो कितने y हो जाएंगे? 15y। तो जोड़ समझ में आया, है ना। आगे अच्छा देखो, जोड़ हमेशा जो होता है वो सजातीय पद जुड़ के आपस में जुड़ते हैं, अंक वाले। अगर सजातीय नहीं है, जैसे यहाँ पर देखो 5 और x अलग अलग थे, ये 5 था, ये x था, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। प्लस ऐसे लग के लिखा जाएगा। ये नहीं, यहाँ ये नहीं करेंगे कि 5x हमने कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो y और x, y की घात भी 1 थी, x की घात 1 थी, लेकिन हम y x नहीं लिखेंगे, इसको अलग अलग ही लिखेंगे, 5 प्लस x लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये y लिखा था, 100 लिखा था, ये अलग अलग थे, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पे सजातीय पद आ गए। जैसे एक और देखो, 8x और यहाँ पर 10x स्क्वायर घात 2, तो क्या ये दोनों पद आपस में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। क्यों? सजातीय पद नहीं है। सजातीय मतलब बराबर घात हो और बराबर पद हो। अगर x एक इधर है तो x इधर भी एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पे x घात 1 आ गई, यहाँ पे x घात 2 आ गई,
तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जुड़ के इस तरह से आ जाएंगे 10x⁻2 और प्लस का 8x, या पहले 8x लिख दो बाद में 10x⁻2। बात आई ना समझ में? तो हम इनका योग इस तरह से करेंगे। तो ये हमारा था योग का। अब घटाने का देखो, जैसे घटाना की बात करें तो घटाना, जैसे हम घटाना का मतलब घटाएं, है ना, कम करें। जैसे कहा जाए 5 में x, क्या करना है, 5 में से x घटाना है। तो 5 में x घटाना है तो 5 में, है ना, यहां से कर दो 5 में से x, तो 5 घटाने का चिन्ह x लिख देंगे, है ना। जैसे यहां लिखा 10x में से 5y, तो घटाना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x माइनस का 5y आ जाएगा। आगे जैसे हम लिख दें 10xy में से 5xy, ये 10xy में से क्या घटा दें, 5xy, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी xy है इधर भी xy है, तो ये दोनों कैसे हैं, सजातीय पद हैं कि नहीं है। जब सजातीय पद होंगे तो घट जाएंगे, तो 10xy में से 5xy घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5xy बच जाएगा, है ना। ये हमारा था घटाने का। अब इसी तरह से गुणा देखो, गुणा का नियम देखो। गुणा में जैसे हमने कहा 5 का 7x से गुणा, 5 का 7x से, ठीक। तो 5 का 7x से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 5 और का की जगह पर गुणा का चिन्ह 7x ऐसे लिख देंगे, है ना। अंकों का अंकों से गुणा कराते हैं, और बीजीय जो व्यंजक होगा उनमें गुणा में घाते जब सजात यानी एक जैसे होंगे तो उनकी घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती है। तो जैसे 7 और 5 का गुणा, तो 7 पन्ना 35 x आ जाएगा, है ना। दूसरा जैसे हम लिखे 5y का 5x से, है ना, किसका गुणा, 5y का 5x से गुणा कराओ कह रहा, तो कोई बात नहीं, तो लिखेंगे 5y और गुणे 5x। तो हम इसको क्या लिख सकते, पचम, अंकों का अंकों से करा लो, तो पचम 25 x पहले बाद में y लिख देंगे, है ना। ऐसे ही जैसे अब सजातीय पद आ जाए, जैसे मान लीजिए कहा जाए 3y का, है ना, गुणा किससे, 6y से, या 3y का 6y की घात 2 से। तो पहले अंकों का गुणा, तो किसका, 3y का गुणा किससे, 6y की घात 2 से, तो 6 त्रिक 18 y का घात 2, और ये 1, तो 2 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y की घात 3। आ रहा है ना समझ में, तो ये गुणा हो जाएगा y की घात 3। अब भाग देखो, ये तो गुणा था, भाग देखो कैसे कराते हैं। भाग में जैसे लिखा हो 5x, है ना, और हमें इसमें भाग देना है 5 से, है ना। 5x को हमें देना है किससे भाग, 5 से भाग देना है, तो 2 5 से भाग, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से 5, तो अंकों को अंकों से भाग देंगे, तो 5 को भाग दे दो 5 से, तो कितना आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 और ये x, तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 लिखते नहीं लेकिन हमने लिख दिया है, तो x आ जाएगा ऐसे से, ठीक। इसके बाद जैसे संख्या में a को b से भाग देना है, ऐसे लिखा हो, तो भाग का मतलब क्या, ऐसे हम लिख देंगे a भाग b से भाग देना है, तो जो भाग वाली संख्या होती है वो बट्टे में आ जाती है, तो a बट्टे b, ये हो जाएगा इससे, ठीक। तो इस तरह से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग ऐसे करेंगे। अब प्रश्नावली पे आते हैं हम लोग। जैसे 5b का पहला सवाल लिखा है, 5b का पहला सवाल लिखा क्या है, कह रहा 6 और x का योगफल,
किसका? 6 और x का योग फल। ठीक, किसका किसका योगफल? 6 और की जगह पे प्लस का चिन्ह, x का योगफल तो जोड़ दिया, तो 6 + x, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक, पहला सवाल था। दूसरा दूसरा बताओ। अच्छा, कह रहा यक्स में से 7 घटाने पर बताओ क्या उत्तर आएगा। कह रहा यक्स में से 7 घटाने पर, तो यक्स में से 7 घटाने के लिए कह रहा तो यक्स लिखेंगे, इसमें 7 घटा देंगे, बस उत्तर। है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे कह रहा देखो, कह रहा यक्स का 5 गुना, कितना गुना? गुना का मतलब गुणा, गुना का मतलब गुणा, तो यक्स का 5 गुना, तो यक्स का 5 से गुना करा दो, तो भाई कितना आ जाएगा? 5 का x से गुणा तो 5x आ जाएगा, है ना। अब चौथा कह रहा यक्स का 1/3, यक्स का 1/3, तो 1/3 का मतलब 1 का तीसरा हिस्सा, है ना। तो 1 का तीसरा हिस्सा यानी यक्स गुणे 1/3 मतलब 1/3, और यक्स का गुणा कराएंगे तो ये यक्स/3 आ जाएगा, बस ये उत्तर आया ना समझ में। नोट करो। अच्छा, अगला सवाल देखो, सवाल है 2 नंबर। कह रहा निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला सवाल 2 नंबर का पहला सवाल दिया गया, कह रहा वृत्त का जो व्यास है उसकी त्रिज्या का दूना होता है। क्या बोला गया? वृत्त का व्यास। ठीक, वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दूना। ठीक, होता है। तो अब जरा ध्यान दो, ये कथन है और कथन सत्य लिखा हुआ है, बस अब करना क्या है, तुमको उसे संक्रिया के रूप में लिखना है। तो जैसे वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त को व्यास को हम ऐसे लिख ले व्यास। अब कह रहा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो एक तरफ व्यास लिख लो, एक तरफ लिख लो त्रिज्या। अब ये 2 गुना होता है, तो इसको भी हम 2 गुना कर दें, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, अब इसको अगर हम चित्र से समझे, ये ऐसे चित्र, तो ये जो वृत्त होता है गोल ऐसे, है ना। इसमें अगर हम केंद्र से एक किनारे तक की दूरी को मिलाएं, केंद्र से किनारे तक की दूरी, तो ये कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और यदि इसी को हम पूरा यहां तक मिला दें तो ये कहलाता है, यहां से यहां तक ये कहलाता है व्यास। ठीक, तो देखो इधर यहां से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या है, और यहां से यहां तक की दूरी, जब इधर से इधर की दूरी त्रिज्या r है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी तो त्रिज्या r होगी, तो ये भी r। तो जब एक r जोड़ दिया जाएगा तो कितने r हो जाएंगे? एक r 2r, तो वही तो है, यानी व्यास d, जो d होगा वो किसके बराबर होगा? 2 गुणे r के। ये सवाल पहला उत्तर। ठीक, दूसरा सवाल कह रहा है इसका 2 नंबर, कह रहा वर्ग का जो परिमाप है, क्या? वर्ग का परिमाप। ठीक, परिमाप उसकी उसकी एक भुजा, एक भुजा का 4 गुना होता है। ठीक, वर्ग क्या होता है पहले ये जानो। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, वर्ग क्या होता है? वर्ग यानी ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां तक की दूरी a है, तो ये वाली भी दूरी जो होगी वो क्या होगी? a होगी। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी a होगी, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? a होगी।
है ना, यानी चारों भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। और परिमाप जब निकाला जाता है तो परिमाप में क्या किया जाता है, परिमाप में जितनी भी भुजाएं होती है सबको जोड़ लिया जाता है। परिमाप में क्या करते हैं, भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, परिमाप, परिमाप बराबर देखो जोड़ो, एक ये वाली भुजा ए प्लस ये वाली भुजा ए प्लस ये वाली भुजा ए प्लस ये वाली भुजा ए, तो कितना आ गया, 1 2 3 4, यानी ये 4 ए आ गए। अब देखो एक भुजा तो थी, ये एक भुजा थी, एक भुजा थी, और उसमें कितने से गुणा है, 4 से। तो यही तो बोला गया था कि एक भुजा का 4 गुना होता है। हमने एक भुजा ले लिया, उसका 4 गुना होता है कौन, परिमाप। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक, ये हमारा उत्तर। और ये फार्मूले हैं, ध्यान रखना, सूत्र ये अभी सवालों में लगेंगे आगे। अब इसके बाद आगे, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर बोल रहा है आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई, ठीक, और चौड़ाई का, और चौड़ाई का क्या होता है, चौड़ाई का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या बताया गया, लंबाई जो होगी और उसकी चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इतना ही लिखो ऐसे, या ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को वृत्त यानी बी से, तो क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्या बोला गया, कह रहे लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ कैसा होता है, जो लाभ होता है कह रहा वो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। ये वैसे भी बात सही है, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और हमने उसको 15 का बेच दिया, तो जो खरीदा जाता है, जिस मूल्य खरीदा जाता है उस मूल्य को कहा जाता है क्रय मूल्य। खरीदा जिस मूल्य पे जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और जिस पे बेचा जाता है वो कहलाता है विक्रय, है ना, उसको क्या बोलते हैं, विक्रय। तो जब हमने खरीदा, अगर 10 रुपए की चीज खरीदी और 15 की बेच दी, तो क्या हो जाएगा, हमें लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, तो जब पूछा जाए कितने रुपए का होगा, तो विक्रय मूल्य कितना था, यानी कितने की बेचा, 15 की, उसमें से यदि हम जितने की खरीदे थे, यानी 10 की खरीदे थे, घटा देंगे तो कितना आया, 5 रुपए, ये हमारा लाभ होगा। और यही मान लीजिए अगर हम 15 की खरीद के 10 की बेचे होते तो क्या होगा, हमको हानि हो जाएगी, नुकसान, हानि, तो उसको हम लोग फिर घटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, 3 का ए, कह रहा है एक टोकरी में 50 आम है। टोकरी में कितने आम है, टोकरी में आम है 50। अब कह रहा है तथा दूसरी टोकरी में x आम है, दूसरी टोकरी में आम, दूसरी टोकरी में कितने आम है, दूसरी टोकरी में आम है, कह रहा यक्स। अब कह रहा किसमें ज्यादा है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है ना, कह रहा पहली टोकरी में दूसरे से कितना ज्यादा है, तो अब देखो अधिक आम, तो अधिक आम अगर हमें निकालना है कि पहली टोकरी में कितने ज्यादा है, तो इसका मतलब पहले में ज्यादा है,
तो ज्यादा वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, कम वाला हमेशा बाद में। तो अधिकाम कितने हैं, पहली टोकरी में कितने अधिकाम है, 50 माइनस एक्स, यह उत्तर आ जाएगा। ठीक। अच्छा इसी का दूसरा देखो, दूसरा नंबर कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, कुल छात्र हैं कितने, 100। कह रहा जिनमें से यक्ष छात्र अनुपस्थित हो गए, यानी कुल 100 छात्र थे और उसमें अनुपस्थित हो गए कितने, अनुपस्थित हो गए कह रहा यक्ष। तो यदि जैसे मान लीजिए हमने कहा 50 स्कूल में छात्र हो, 50 में से 10 ना आए हो तो कितने आए हैं, हाँ 50 में से अगर 10 ना आए हो तो कितने आए होंगे 40। तो यहाँ पे जैसे उपस्थित कुल छात्र थे 100 और 100 में से यक्ष यदि नहीं आए तो यक्ष घटा दो, जितना बचेगा वही उपस्थित छात्र होंगे। तो विद्यालय में कितने छात्र उपस्थित हैं, 100 माइनस एक्स। ठीक, 100 थे, यक्ष नहीं आए तो जो नहीं आए उनको घटा दो, बस वही उत्तर। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में कह रहा है संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं कितनी कितनी दी गई हैं, एक दी गई है यक्ष मीटर, है ना, तथा दूसरी कितनी दी गई है, वाई मीटर, है ना। अब कह रहा परिमाप बताओ, तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत की भुजाएं एक में दी गई यक्ष मीटर और दूसरे में है वाई मीटर, तो कह रहा परिमाप क्या होगा। आयत देखो ऐसे बनता है, ये इस तरह से। ठीक, अब ये वाली भुजा दी गई है यक्ष मीटर, ये वाली वाई मीटर, तो कह रहा परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो यदि ये यक्ष है तो सामने वाली भी तो यक्ष होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि ये यक्ष है तो ये भी यक्ष होगी, ये वाई है तो ये भी वाई होगी। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जोड़ो तो 2 ब्रैकेट में लंबाई यक्ष चौड़ाई वाई, यही आ जाएगा मीटर। ठीक, अभ्यास चला था 5B और 5B में 4 नंबर तक सवाल हो चुके थे। 5वां नंबर सवाल देखो, 5 नंबर सवाल लिखा है, कह रहा है कि एक गुब्बारे का मूल्य, एक कोई गुब्बारा है उसका मूल्य दिया गया है यक्ष पैसे। किसका, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य कितना दिया गया है, एक्स पैसा, एक गुब्बारे का मूल्य है एक्स पैसा। तो कह रहा है ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा, 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो कितने गुब्बारों का मूल्य पूछ रहा है, 12। ठीक, तो 12 गुब्बारों का मूल्य, तो एक गुब्बारे का मूल्य है यक्ष, है ना, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है एक्स, तो कितने गुब्बारे का पूछा जा रहा है, 12। तो 12 से क्या करा देंगे, इसका गुणा, तो जब 12 से गुणा कराएंगे तो इसका मान आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा रुपए, यानी 12x रुपए के वो कुल गुब्बारे होंगे। ठीक, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन छठा, कह रहा है कि एक कक्षा में, यानी कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, x, तो यहां पर लिख देंगे कक्षा में विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी हैं कितने, x। ठीक, और इनमें 1/4 बालिकाएं हैं, बालिकाएं मतलब लड़कियां। ठीक, तो बालिका कितनी है, बालिका है 1/4, किसका, ये कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थी में से 1/4 बालिका है। तो अगर 1/4 बालिका है तो कुल कितने थे विद्यार्थी यक्ष, और बालिकाएं कितना है 1/4,
तो कुल का 1/4 होगा, यानी एक चौथाई का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4। और का की जगह पर लगा देते गुणा का चिन्ह, 1/4, तो गुणा करा लेंगे तो ये आ जाएगा x/4। यानी कुल उस कक्षा में x/4 लड़कियां हैं, यानी बालिकाएं हैं। अगला क्या है? संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। 7वां क्वेश्चन, एक कोई वर्ग दिया गया है। संलग्न चित्र का मतलब यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ठीक। एक चित्र बना दिया गया और इसमें बताया गया कि जो वर्ग है इसकी भुजा की माप दी गई कितनी? a सेंटीमीटर। ये a हो गई, ये भी a दी गई है, ठीक। इधर ये वाली a, ये भी हो जाएगी a, और ये वाली भी a हो जाएगी। अच्छा, ये सारी भुजाएं जो हैं उसका मान a होगा, क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया वर्ग का परिमाप, तो भुजा कितनी दी गई है? वर्ग की जो भुजा दी गई है वो दी गई है a, तो परिमाप पूछा जा रहा है। और परिमाप का मान हमने बताया था क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों किनारों का योग, यानी जितनी भुजाएं होंगी उनका सबका योग। तो हम योग जब करेंगे तो भुजाएं कितनी है? 4, तो 4 गुणे भुजा, इसका सूत्र ही हो जाता है परिमाप का। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो लिख देंगे क्या? 4 गुणे भुजा, और भुजा का मान दिया गया 4, भुजा का मान कितना? a, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 4a। और अगर मीटर वगैरह में क्या दिया गया है? सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में मान दिया गया है, तो मात्रक भी सेंटीमीटर में ही, यानी इसका विमान सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक। तो इस तरह से ये तुम्हारी प्रश्नावली समाप्त।